आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। और आइए आज अनमिल आखर के माध्यम से हम लोग चलते हैं वाराणसी। तो बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड निवासी मंगल सिंह आज भी अचरज में हैं। उनसे जब भी कोई पूछता है तो उनकी आंखें भीग जाती है। अपने कुछ प्रिय लोगों के दबाव बनाने पर वे बताते हैं, ये हरिंद्रानंद के वाराणसी भ्रमण की घटना सुनाते हैं। बात 2011 के मई महीने की है। तपते मौसम में देवघर से वाराणसी की यात्रा थी। 3 दिनों का प्रवास बनारस के एक होटल में था। 3-4 व्यक्ति और थे। एक सभागार में शिव गुरु चर्चा के लिए आयोजित संगोष्ठी में सम्मिलित होना था। शायद 15 मई का दिन था। स्थानीय शिव शिष्यों ने साहब से अनुरोध किया कि विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर की आरती बहुत अच्छी होती है। वरेण्य गुरु भ्राता देखने चलते तो अच्छा लगता। मंगल सिंह ने भी धीरे से कहा, पर साहब ने अस्वीकार कर दिया। कहा, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा। अंततः ये मंदिर जाने को तैयार हो गए। सर, रात को भीड़ कम होती है, चला जाए। सभी मंदिर की ओर चले। विश्वनाथ मंदिर की गली काफ़ी संकरी है। लोग तो थे ही, लेकिन रस्सा कस्सी नहीं थी। मंगल सिंह की अपनी जुबान भोजपुरी है। बोलते समय हिंदी और भोजपुरी की खिचड़ी करते हैं, पर समझने वाले बखूबी समझ जाते हैं। हुआ ऐसा था कि कुछ लोग पहले से ही आरती के निर्मित मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। हम सभी गली के रास्ते पैदल जा रहे थे। तभी अचानक एक भीमकाय सांड हम लोगों को चीरते हुए साहब के पीछे से आगे बढ़ा। सभी भयभीत। फिर सांड किधर गया किसी ने नहीं जाना। मंदिर का प्रवेश द्वार आ गया। पुलिस की सुरक्षा जांच के बाद सभी मंदिर के अंदर गए। भारत की विश्वविख्यात तीर्थ स्थलों का वह अनुपम ज्योतिर्लिंग चारों ओर खड़े लगभग 500 लोगों के कारण दृष्टिगोचर नहीं था। आरती अब प्रारंभ होने वाली थी। साथ आए लोगों से हरिंद्रानंद बोले, आप लोग भीतर आरती में जाइए। साहब प्रवेश द्वार के भीतर मंदिर की दीवार से सटकर खड़े हो गए। वहाँ धक्का मुक्की नहीं थी। साथ आए लोगों ने किसी तरह अपना रास्ता बनाया और भीड़ में घुस गए। मंगल जी, आप भी जाइए, मेरा पनबट्टा दे दीजिए, हरिंद्रानंद बोले। पान का डब्बा उनके पास था। सर, हम नहीं जाएंगे। एक आदमी को तो आपके पास रहना ही चाहिए, मंगल सिंह ने कहा। इतनी ही देर में आरती शुरू हो गई। वलिष्ठ शरीर, गौर वर्ण, माथे पर काली छोटी छोटी केश राशियां, चंदन टीका जनेऊ कुछ भी नहीं, केवल कमर से नीचे घुटने तक का सफ़ेद कपड़ा, लंबाई 6 फीट से अधिक, उम्र करीब 20-22 साल, गोल मटोल सुंदर आनन, हाथों में प्रज्वलित आरती का विशाल पीतल का पात्र और आरती की उठती हुई 2.5-3 फीट की लौ पुरोहित के चेहरे को दिव्य स्वरूप दे रही थी। मानो शिवपुत्र कार्तिकेय स्वयं अपने पिता भगवान शंकर की आरती में मगन हो। उस भीड़ के बाहर खड़े हरिंद्रानंद को पुरोहित स्पष्ट दिख रहे थे। लगभग 10 मिनट में आरती खत्म हो गई।
मंगल जी निकलिए, नहीं तो निकलने वाली भीड़ हम लोगों को पकड़ लेगी, साहब ने झट से कहा। फिर भी दोनों स्थिर खड़े, एक चुंबकीय आकर्षण, भीड़ आरती लेने की प्रतीक्षा में शांत, कोई हलचल नहीं, सभी वाद्ययंत्र शांत। दिव्य पुरोहित आरती की प्रज्वलित सुंदर अग्नि शिखाओं के साथ गर्भगृह से बाहर निकला और आरती के पात्र को लोगों की भीड़ से ऊपर उठाते हुए भीड़ से बाहर प्रवेश द्वार की ओर चला। लोगों के बाहर जाने का रास्ता भी यही था। सभी स्तब्ध। मार्ग में खड़ी भीड़ में से किसी को भी पुरोहित ने आरती नहीं दी और ना ही किसी ने लेने की कोशिश की। मंगल सिंह कहते हैं कि वो पंडित जी सीधे साहब के सामने आ गईलन, मतलब वह हरिंद्रानंद के सामने आ गए। जिस हाथ में आरती का पात्र था उसे नीचे करते हुए खड़े हो गए। साहब ने दोनों हाथ से श्रद्धापूर्वक आरती ली। उन्होंने झट से कहा, मंगल जी आप भी आरती ले लीजिए। दोनों के नज़दीक कोई था नहीं। अब नवयुवक पुरोहित आरती के पात्र को लेकर भीड़ की ओर मुड़े। हरिंद्रानंद और मंगल सिंह बाहर निकल गए। गली में आगे चलकर दोनों खड़े थे। 10 मिनट के बाद साथ आए लोग वापस आए। सर, आपको लोग यहाँ भी पहचानते हैं? एक सहयात्री ने पूछा। मुझे यहाँ कोई कैसे पहचानेगा? एक बार 20 वर्ष पूर्व मैं मंदिर में आया था, यहाँ कोई मुझे नहीं पहचानता, हरिंद्रानंद बोले। सर, आप तो 65 शर्ट में हैं, साधु का कोई बाना भी नहीं है। तब पुरोहित ने भीड़ को चीरते हुए पहली आरती आपको क्यों दी? फिर किसी ने पूछा। भाई, मुझसे क्यों पूछते हो? उस पुरोहित से पूछो ना। आदमी भले नहीं पहचाने, जिसकी आरती हो रही थी शायद वह भगवान शिव को कोई अपना लगा हो। मंगल सिंह अपने आप को धन्य समझते हैं कि साहब के चलते उनका जीवन बदल गया। गांव की ज़मीन पर खेती बाड़ी करने वाला धूसर रंग की धोती पहनने वाले को आज सम्राट लोग प्रणाम करते हैं और शिव चर्चा करने के लिए अपने घर बुलाते हैं। यद्यपि देवघर रहने के क्रम में साहब का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा। हमेशा उनकी तबीयत खराब रहती। बच्चों एवं शुभेच्छुओं ने रांची में रहने की सलाह दी। रांची झारखंड की राजधानी है। वहाँ हर तरह की सुविधा है, अच्छे अस्पताल हैं। देश के बड़े शहरों में हवाई मार्ग से जुड़ा होने के साथ साथ वहाँ का मौसम भी देवघर की अपेक्षा काफ़ी अनुकूल है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों की गोद में बसा यह शहर रांची साहब की तबीयत के माकुल था। 2011 के अक्टूबर में ये रांची चले आए। तो हम लोगों ने पुस्तक अनमिल आखर के माध्यम से यह सुना, पढ़ा और जानने का मौका मिला कि मेरे साहब वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जब गए तब उनके साथ क्या हुआ। वहाँ हजारों की भीड़ में आखिर वो पुरोहित आरती की थाल लेकर साहब के पास ही क्यों आता है और सबसे पहली आरती साहब को क्यों देता है। ज़रा सोचिए। साहब ने कहा ना कि शायद जिसकी आरती हो रही हो शायद उनको मैं अपना लगा हूँ। तो सोचिए, क्यों ना हम आप भी उस महादेव को उस हद तक अपना समझें, अपना बनाएं कि हम चाहे कहीं भी रहें,
हज़ारों की भीड़ में भी रहें तो वो महादेव कम से कम हमारे आपके लिए सोच सके और हम आपको ये महसूस करा सके कि इस हज़ारों की भीड़ में वो मुझे जानते हैं। क्योंकि साहब कहते हैं ना कि हम आप उनकी दुनिया में रहते हैं, हम आप उनको जानते हैं, क्या वो हम आपको जानते हैं? तो इसीलिए हम आप उस महादेव को अपना बनाए हैं, अपना गुरु बनाए हैं, तो सचमुच में दिल से रिश्ता निभाया जाए। क्योंकि हर बार साहब ने बार बार यह बात कही कि प्रेम गली अतिशा करी जामे दो न समाए, यानी कि प्यार जब हो जाता है तो उसमें दो सत्ता एक में एक हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने अनमिल आखर के माध्यम से वाराणसी की घटनाओं को सुना और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।